जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्या होता है भाई? मुझे और आपको क्यों जानना ज़रूरी है जीएसटी के बारे में? अगर आप मेरी तरह एक छोटा स्टार्टअप रन करते हैं या फिर आपकी एक शॉप है जहां पे आप गुड्स को सप्लाई करते हैं और परचेज करते हैं, तो फिर आपको जीएसटी से क्या लेना देना है भाई? कौन से प्रोडक्ट पे कितने % का टैक्स लगेगा? सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिड टॉक। सो गाइस, जैसे नाम बोलता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो यहाँ पे गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है? गुड्स मतलब होता है फिजिकली कोई चीज़ आप तक पहुंचाई जाए जिसको आप मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो सर्विस होती है वो आप तक एक तरह से सर्विस पहुंचाई जा रही है या फिर बेनिफिट्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। सो गाइस, मैं आपको जीएसटी समझाऊं उसके पहले हाल फिलहाल अभी जब जीएसटी लागू नहीं हुआ है इंडिया में, तब हमें गवर्नमेंट को कौन कौन से टैक्सेस देने पड़ते हैं वो आपको समझाता हूं। उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी कि जीएसटी के आने के बाद ये सारी चीजें कैसे रिप्लेस हो गई। सो गाइस, 3 तरह के टैक्सेस हम अभी हाल फिलहाल देते हैं गवर्नमेंट को। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में आप देखेंगे तो हम ये सारे टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसके अंदर हमारा इनकम टैक्स आ जाता है, कैपिटल गेन टैक्स आ जाता है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे टैक्सेस आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्स में। उसके बाद गाइस सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। जिन लोगों से हमने प्रोडक्ट खरीदा है उनके थ्रू वो टैक्स चला जाता है गवर्नमेंट तक। तो उसके अंदर आते हैं सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। उसके बाद इसके ऊपर भी जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक तो आधा पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और ज़्यादा पैसा जो उसमें से बचता है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो खजाना है, जो बैंक अकाउंट्स हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही भरते हैं और उसके बाद उसमें से कुछ % जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और हम अदर टैक्सेस देखें तो उसमें भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं तो हमारा टोल टैक्स देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हम लोग देते हैं। तो ऐसे घुमा फिरा के बहुत सारे टैक्सेस हम गवर्नमेंट को देते हैं जो शायद हमको आज तक नहीं पता होंगे कितने टैक्सेस हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। सो गाइस, जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे सबको मिला के एक बना दिया गया है जीएसटी, ताकि इतने सारे टैक्सेस ना भरने पड़े, वो भी अलग अलग अथॉरिटीज को एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी बना दी जाए जीएसटी के नाम से और सिर्फ सारे टैक्सेस उसी को पे किए जाए। सो अब जीएसटी जो है उसके अंदर भी 3 कैटेगरी आती हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। तो सीजीएसटी हम देखें तो होता है सेंट्रल के पास जाएगा उसका शेयर, एसजीएसटी जो है वो स्टेट के पास जाएगा उसका शेयर, और जो आईजीएसटी है वो इंटीग्रेटेड बोल सकते हो या इंटर स्टेट बोल सकते हो। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई प्रोडक्ट भेजा जाएगा तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। तो घुमा फिरा के एज अ कंज्यूमर हमको तो एक ही टैक्स देना है जीएसटी, फिर वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। उसमें से कुछ पैसा चले जाएगा स्टेट को, कुछ पैसा चले जाएगा सेंट्रल को। सो अब मैं और चीजें समझाऊं कि भाई ये जो पहले अभी टैक्सिंग चीजें चल रही थी इससे जीएसटी कैसे रिलेट करता है। उसके पहले मैं आपको प्रोडक्ट समझाता हूं, कौन से प्रोडक्ट पे, कौन सी सर्विसेज पे कितने % का टैक्स लगाया जाएगा जीएसटी के नाम पे। सो गाइस, टोटल 1211 प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। तो अब मैं आपको बताता हूं 0% किस पे लगेगा। तो 0% वाले प्रोडक्ट्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो उसके अंदर आता है सॉल्ट, भिंडी, सिंदूर, स्टैम्प्स, मिल्क, फ्रेश फूड, उसके बाद वेजिटेबल्स। तो ये गुड्स हो गए जो एक गुड्स की तरह आपको ट्रीट करे जाएंगे। उसके बाद आप सर्विसेज में देखें जिन पे टैक्स नहीं लगेगा वो है होटल या लॉज में आप जाते हैं और 1000 से कम आपका बिल बनता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो अब हम अगर 5% के गुड्स देखें तो उसके अंदर आता है क्रीम, फ्रोजन वेजिटेबल्स, कॉफी, टी, कोल। तो ये सारी चीज़ें जो सिंपल मेडिसिन है वो भी 5% के अंदर आती हैं। और जब हम अगर सर्विसेज देखें 5% में तो हमको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, रेलवे टिकट, एयर टिकट, इन सारी चीज़ों पे हमें 5% का जीएसटी देना पड़ेगा। अब हम 12% वाले स्लेब में आते हैं तो इसके जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं वो है बटर, चीज़, घी, ड्राई फ्रूट्स, एनिमल फैट्स, उसके बाद फ्रूट जूस। उसके बाद आप आयुर्वेदिक मेडिसिन देखेंगे तो उस पर 12% का जीएसटी लगेगा। टूथपेस्ट देखेंगे तो उस पर भी 12% लगेगा। अब 12% की हम सर्विसेज देखें तो आता है नॉन एसी रूम, बिजनेस क्लास की एयर टिकट्स आप कराते हैं तो आपको 12% का जो है वो सर्विस टैक्स देना है। सो गाइस, 18% पे हम नजर डालें तो हमको मिलता है शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, उसके बाद पेस्ट्री, केक्स, वेजिटेबल्स, कैमरा, स्पीकर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको मिलता है 18% के अंदर। अब हम अगर सर्विसेज देखें कि 18% पे कौन कौन सी आती हैं तो एसी के होटल रूम्स, टेलीकॉम सर्विसेज, आईटी सेक्टर। ये बहुत गौर करने वाली बात है। टेलीकॉम मतलब हमारे जो प्लान्स हैं जियो के या फिर किसी भी ऑपरेटर के, या जो बिल आता है हमारा पोस्टपेड का, उसमें अभी हाल फिलहाल सर्विस टैक्स लगता था फ्लैट 15%, लेकिन अब लगेगा 18%।
18% तो कहीं ना कहीं हमारा बिल जो है बढ़ जाएगा। अभी होता क्या था, अगर हम प्रीपेड में 303 का रिचार्ज कराते थे जियो का, तो उसमें वो क्या करते थे 15% का शेयर निकाल के देते थे गवर्नमेंट को, और जो भी उनका बचता था 280 या 290 जितना भी बचता था वो उनका प्लान मानते थे। लेकिन अब 18% लगेगा तो कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर जो है उनके प्रीपेड प्लान जो है वो इंक्रीज करेंगे, ताकि उनको 18% शेयर जो देना पड़े वो आप ही से लेंगे, हम लोगों से ही वो चीजें लेंगे। सो गाइस 28% इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे च्युइंगम है, चॉकलेट्स है, उसके बाद हेयर शैम्पू है, वॉलपेपर है, उसके बाद वेंडिंग मशीन है, एटीएम है, वॉशिंग मशीन है। तो जितने बड़ी बड़ी लग्जरी चीज़ें हैं वो सब 28% में रखी गई हैं। और सर्विसेज पे हम नज़र डालें 28% की, तो 5 स्टार होटल्स में हम जाएंगे, या फिर रेस क्लब बैटिंग पे जाएंगे, या आप सिनेमा में जाएंगे। तो सिनेमा में आप ध्यान रखें, अभी हम एंटरटेनमेंट टैक्स देते थे जो कि जाता था स्टेट गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट को जाता था, तो एक एंटरटेनमेंट टैक्स हमारी सिनेमा के टिकट्स पे लगता था। अब उस पर फ्लैट 28% लगेगा हमारी सिनेमा की टिकट्स पे। तो गाइस ये सारी चीजें थी जो अलग अलग स्लेव्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स, इनने 1211 प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को अलग अलग स्लेव में डिवाइड करा, ताकि पूरे इंडिया में एक फ्लैट टैक्स बनाया जा सके। अगर ये प्रोडक्ट आप खरीदते हैं पंजाब में, एमपी में या राजस्थान में, तो एक सिंगल टैक्स आपको देना है। सो जीएसटी आने के बाद होगा ये कि सारे टैक्सेस फ्लैट हो जाएंगे। अभी क्या होता था, अगर मुझे पंजाब में कुछ चीज सस्ती मिलती थी, मैं जाता था पंजाब से लेके आता था और फिर मैं उसको एमपी में सेल करता था, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता था। बट अब जीएसटी में क्या होगा, मैं आपको सिंपल एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, 10% का उस पर टैक्स लग गया तो 110 की हो गई। लेकिन जब मैं दूसरे स्टेट पे भेजूंगा तो जो वापस दूसरे स्टेट का टैक्स लग रहा था वो 110 रुपए पे लग रहा था। बट जीएसटी में क्या होगा कि अगर 100 रुपए की चीज है और 10 रुपए का टैक्स लग गया, तो वापस से जब टैक्स लगेगा तो वो 10 रुपए पहले माइनस होंगे, फिर जो भी उसकी एमआरपी, जो भी उसका प्राइस आएगा 100 रुपए, उस पर वापस से टैक्स लगेगा। तो अभी जो हालात चल रहे हैं इंडिया में बिना जीएसटी के, तो टैक्स पे टैक्स लग रहा है। बट उस पर क्या होगा, जगह अगर एक ही प्रोडक्ट पे एक बार टैक्स लग गया तो नेक्स्ट टाइम जब टैक्स लगेगा दूसरे स्टेट में जाएगा अगर वो प्रोडक्ट, या वहीं कहीं घूमेगा और कहीं वापस टैक्स लगाने की चीज आई, तो वो जो पुराना टैक्स उस प्रोडक्ट पे लग चुका है वो उसमें माइनस हो जाएगा। तो यही चीज जो है वो जीएसटी का प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से ऑल इंडिया वन नेशन वन टैक्स हम बोल रहे हैं। सो गाइस चलो ये सब तो चीजें ठीक है। अब बात आती है कि भाई जीएसटी किसको लेना जरूरी है। भाई मैं छोटा मोटा व्यापारी हूं, छोटी मोटी दुकान है, या मेरा छोटा सा स्टार्टअप है, तो क्या मैं भी जीएसटी लूंगा? सो भाई जो है ना जीएसटी की लिमिट रखी है वो रखिए। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख एक किसी फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल से लेके मार्च तक, या फिर इनका फाइनेंशियल ईयर शायद ये चेंज कर देंगे जब भी करेंगे, लेकिन जो भी फाइनेंशियल ईयर चलेगा उसमें 20 लाख से ऊपर का आपका टर्नओवर है तभी आपको जीएसटी लेना है। अगर उससे कम है तो आपको जीएसटी नहीं लेना है। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है, लेकिन हाँ अगर आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हैं या फिर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, तब आपको जीएसटी का लाइसेंस लेना जरूरी है। फिर आपका टर्नओवर नहीं देखा जाएगा। आप अगर इन कंडीशंस में फॉलो होते हैं तो आपका जीएसटी लगेगा, उसके बाद आपका टर्नओवर देखा जाएगा। तो अगर आप छोटे व्यापारी हैं और अगर एक जगह से दूसरी जगह, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चीजें नहीं पहुंचाते हैं, तो फिर आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। और अभी हाल फिलहाल आपके पास टिन नंबर है या वैट नंबर है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, तो वो आप ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाएंगे जीएसटी में और आपको एक जीएसटी नंबर दिया जाएगा। और अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है तो आपको फिर अप्लाई करना है गवर्नमेंट की साइट पे जाके, और आपका पैन कार्ड उसमें नेसेसरी है। तो ये कुछ फॉर्मेट निकल के आया है जीएसटी के नंबर का, जिसमें आगे साइड शायद स्टेट का नंबर रहेगा, उसके पीछे आपका पैन कार्ड का नंबर रहेगा, और उसके हिसाब से पूरा आपका जीएसटी नंबर बनेगा। अब गाइस सब लोग बोल रहे हैं कि यार वन नेशन वन टैक्स लगेगा, सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई टैक्स बार बार हमें अलग अलग अथॉरिटीज को नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डाउट आता है भाई कि इनने जो रिटर्न फाइल करने की चीज बनाई है, मतलब जो भी आप चीजें बेचोगे, जो भी आप खरीदोगे, आपको हर महीने 3 बार रिटर्न फाइल करना है। तो यार जो बोल रहे हैं कि सब कुछ इजी हो जाएगा, अब एक बात समझिए, छोटा व्यापारी है या छोटा ऑपरेटर है, छोटा स्टार्टअप है, अब उसको हर महीने 3 बार रिटर्न फाइल करना है कि उसने उस मंथ में, जो लास्ट मंथ गया, उसमें किन किन लोगों को बेचा सामान, किन किन लोगों से सामान लिया, और उसके बाद दोनों की मैचिंग करके एक और रिटर्न। तो हर महीने 3 बार रिटर्न फाइल करना है अगर आपके पास एक जीएसटी नंबर है। तो मतलब आपको एक सीए रखना पड़ेगा या टैक्स एक्सपर्ट रखना पड़ेगा जो आपको हर महीने 3 रिटर्न भर के दे। तो ये आपके ऊपर बर्डन आ गया, आपके ऊपर और कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो अब ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि हर महीने ऐसी चीजें क्यों करना, बार बार हमको अपलोड करना। इवन जो अपलोडिंग का फॉर्मेट है, जो भी इनवॉइस आप फाड़ोगे उनका फॉर्मेट है, जो इनवॉइसेस आप बनाओगे, जो आपके ईआरपी सिस्टम के थ्रू जो इनवॉइसेस बनेंगी, सारी चीजें जो हमने फॉर्मेट बना के दिया है उसी फॉर्मेट में बनाना है। सारी इनवॉइसेस अपलोड होंगी, और अच्छी बात यह है सारे ब्लॉकचेन से चलेंगे। मान लो मैंने किसी से माल लिया, उसके पास जीएसटी नंबर है, उसने मुझे माल दे दिया, अब मैंने इस माल को और किसी को सेल किया, तो जब वो उसकी रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें वो बता देगा उसने मुझे दिया, तो मेरा भी जीएसटी नंबर
अगर है रजिस्ट्रेशन तो मैं उसको बता दूंगा कि इस जीएसटी नंबर पे अपलोड कर दो। फिर जब भी मैं मेरा पोर्टल ओपन करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां से मैंने क्या क्या खरीदा वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा सिस्टम में। फिर मुझे बस इतना बताना है कि जो माल मैंने खरीदा वो मैं बेच किसको रहा हूं, तो वो मुझे वापस अपलोड करना है। फिर जैसे मैं अपलोड करूंगा वो वाली चीज जिसके पास गई उसके पास अगर जीएसटी नंबर होगा तो वो जब लॉग इन करेगा जीएसटी के पोर्टल पे तो उसको ऑटोमेटिकली जो मैंने इनवॉइसेस अपलोड करी उसको भेजते समय वो उसको मिल जाएगी। तो वो उसके जो है उस परचेज में रख सकता है वो कि ऑटोमेटिकली परचेस ऑर्डर आते जाएगा। तो पूरा एक ब्लॉकचेन चलेगा, आईटी सर्विसेज यूज होंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज होगी, तो सारा ब्लॉकचेन से चलेगा। तो इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती, किसी भी तरह की टैक्स की चोरी नहीं हो सकती। सो गाइस घुमा फिरा के अगर कोई टैक्स चोरी करता था तो अब वो टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर एक बार रिकॉर्ड आ गया जीएसटी के अंदर तो फिर वो रिकॉर्ड बना रहेगा कि वो उसको अगर बेचा है तो उसने कहीं ना कहीं माल बेचा होगा, अगर बेचा है तो उसका टैक्स क्यों नहीं भरा है। तो पूरा सिस्टम में आ जाएगी सारी चीजें, ब्लॉकचेन चलेगी लाइन से, जहां से वो माल निकला जहां तक गया जीएसटी की जीएसटी घूमते फिरते सारी चीजें उसमें ट्रैक हो सकती है। सो आई होप मैंने आपको सारी चीजें समझा दी जीएसटी से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियोस बना के देता हूं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है जीएसटी से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।